हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं सफलता क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। सभी लोग आ जाइए ताकि क्लास को हम लोग स्टार्ट कर पाएं और कमेंट के माध्यम से सूचित करें अगर आवाज़ क्लियर हो तो। ठीक है दोस्तों, और सेशन को प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा से रिलेटेड जो संशय थे, जो डाउट्स आप लोगों के मन में रहते थे, उसे भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। और संविधान सभा सबसे ज़्यादा मतलब अगर मैं अब तक की सीरीज में बात करूं तो 1935 के एक्ट के बाद अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो वो संविधान सभा से बनते हैं। और संविधान सभा अपने आप में एक महत्वपूर्ण के साथ साथ एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है। तो आज हम संविधान सभा का कैसे मतलब गठन हुआ, कितने मेंबर चुने गए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को मैंने वहाँ पे डेट्स से संबंधित जो फैक्ट थे, जो डाउट्स थे, वो क्लियर करें दोस्तों। और उसके साथ साथ संविधान की मांग किसने सबसे पहले की, वो कराया था। साथ साथ संविधान सभा की मांग से रिलेटेड उसके गठन का विचार किसने दिया था, ये सारी चीजें। वहीं मैंने आपको सूचियों से संबंधित जो डाटा थे वो भी दूर करें, उस पर जो संशय था उसे भी दूर करने की कोशिश करी। साथ साथ सीट्स को लेकर संविधान सभा में कितनी सीटें थी और उनका जो निर्धारण क्या था वो भी मैंने आपको फैक्ट क्लियर करा। यहाँ क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक चीज टेट से रिलेटेड और करूंगा, क्योंकि दोस्तों जैसे आप लोग इनको अगर आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे या मतलब बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो बुक्स में जो है, एक ही बुकों में भी जो है क्या है, मतभेद है। तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, संविधान सभा को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, संविधान सभा को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो आज की आपकी जो क्लास है उसकी शुरुआत मैं कुछ आप लोगों के डाउट्स जो हैं, जैसे कि कल कमेंट के माध्यम से बाद में भी स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो डेट्स को लेके कंफ्यूजन आपकी दूर करूंगा। और ये मैं एक रेफरेंस टेक्स्ट बुक से और पीआईबी की जो भारत सरकार के जो का जो डाटा है वहां से मैं आपको बता रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इसमें कुछ डेट्स है, जैसे कि देखिए कैबिनेट मिशन को लेकर कि कैबिनेट मिशन कब आया था भारत। तो जो आपका जो हम लोगों का जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों, वो कब आया था, वो भारत कब आया था, वो जुलाई मतलब 1946 में आया था। ईयर पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान सभा, और फिर आगे संविधान का निर्माण कैसे होगा। वहीं जो संशय है वो चार डेटों को लेकर आप लोगों के मन में रहती है, जैसे कि 6 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे आपका 9 दिसंबर होगा। 9 दिसंबर 1946। इसके बाद 11 दिसंबर 1946, देन 13 दिसंबर 1946। ठीक, देन आपका 26 नवंबर 1949, देन 24 जनवरी 1950, और लास्ट में 26 जनवरी 1950। तो इन महत्वपूर्ण डेटों में क्या क्या हुआ था वो हम सभी लोग पढ़ेंगे, और ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके जो कंफ्यूजन है वो जरूर दूर होने चाहिए। देखिए 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को हम लोग हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि 6 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना, किसकी, संविधान सभा की, संविधान
सभा, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946। इसे ही हम लोग गठन भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में मतलब संविधान को लेकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन संविधान सभा की स्थापना, ठीक, वो कब हुई? वो 6 दिसंबर 1946 को हुई। और कहां हुई? तो ये नई दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बोलते थे, वहां हुई थी। आज हम लोग इसे संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है उस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, जिसे आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है, वहां 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो 6 दिसंबर से संबंधित डाउट्स अब आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। 6 दिसंबर को क्या हुआ था? संविधान सभा की एक स्थापना हुई थी। ठीक, वहीं 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि कौन थे? ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। वहीं 2 दिन बाद इसकी जो है वो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता मतलब परमानेंट मतलब स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं 2 दिन बाद क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना उद्देशिका पढ़ी थी। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। यहां यह भी याद रखना। वहीं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो यहां आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ये जो डेट से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो भी डेट संबंधी आंकड़े हैं, वो आपको जरूर याद होने चाहिए। डेट याद होनी चाहिए और उस डेट का क्या संबंध है वो याद होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स, जो भी संशय आप लोगों के मन में हो, वो दूर हो जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको कहीं और कुछ मिलता है तो वो मैं नहीं बोल सकता वो आंकड़े प्रमाणित है या नहीं। ये मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट की साइट से, पीआईबी जैसी साइट से बता रहा हूं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको जरूर याद करें। फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए और साथ ही साथ क्लियर होना चाहिए, संशय की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। दोस्तों, जो 1946 में संविधान सभा ने जो कार्य करना मतलब शुरू किया था, कैबिनेट मिशन आया था, तो हमारा जो संविधान, जो हमारी संविधान सभा थी, वहां पे किस बेस पे लोगों को चुना जाता था? किस बेस पे लोगों को चुना जाता था? तो याद रखिएगा, हमारी जो संविधान सभा थे, जो हमारी संविधान सभा थी, वो आंशिक रूप से, जो संविधान सभा है उसे आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक मतलब थोड़ा सा, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य थे। इसमें याद रखिएगा, जो हमारी संविधान सभा थी उसमें आंशिक रूप से निर्वाचित, यानी कि जो वो उस समय प्रांत की जो विधानसभाएं थी उससे निर्वाचित सदस्य भी लिए गए। वहीं मनोनीत, जैसे देशीय रियासत के जो सदस्य थे तो उनका जो चयन हुआ था वो मनोनयन के आधार पर हुआ था। तो जो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत है। ठीक, याद रखिएगा। और जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं इसके सदस्यों की, बात करते हैं। कितने सदस्य थे? तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, एक डाटा बताया था 389। यहां याद रखेंगे दोस्तों, जब हमारा संविधान सभा का मतलब गठन हुआ था उस समय 389 मेंबर थे। जब भारत और पाक का विभाजन हो गया था तो उस समय 299 मेंबर थे, और फाइनली जो हस्ताक्षर वाली बात थी वो 284 थे। तो आप लोग याद रखना, ये फैक्ट, इस फैक्ट को याद रखना। कमेंट के माध्यम से अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक,
तो अब हम इसके डाटा को एक बार रिकॉल करेंगे, कैसे कैसे ये जो 389 मेंबर थे इनको चुना गया। तो इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, कि वो आपको, ताकि आपको याद रहे, ठीक, ताकि वो आप लोगों को कभी भी मतलब भूल ना पाए, ठीक। तो चलिए, यहां पे जो दोस्तों 292 मेंबर थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत से। 93 मेंबर देसी रियासत, देसी रियासत से थे, और जो 4 मेंबर थे वो चीफ कमिश्नरी एरिया से थे। उस समय 4 चीफ कमिश्नरी एरिया थे, वो कौन कौन से थे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहां आप लोग कैसे याद रखेंगे, इस डाटा को आप लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए 389 में से जब हमारा भारत और पाकिस्तान जो संयुक्त था, जब संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस समय टोटल 389 मेंबरों का चुनाव हुआ था। मतलब 389 मेंबर सीट्स रखे गए थे, जिसमें से 292 जो मेंबर थे वो ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे, 93 जो थे वो देसी रियासतों से चुने जाने थे, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी से चुने जाने थे। तो देखें, सबसे ज्यादा ब्रिटिश प्रांत वाला ही होगा, उससे कम देसी रियासत, और सबसे कम जो है चीफ कमिश्नरी एरिया से। तो लास्ट में क्या आ रहा है 2, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 3, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 4। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, इस जो मतलब जो ये आंकड़े लिखे हुए हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो 292 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे, 93 जो मेंबर थे वो देसी रियासत से लिए गए थे, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी से लिए गए थे। ये जो ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे, इनको, इनका जो मतलब इनको जो चुनने की जो मतलब आधार जो तय किया गया था, तो इनका 292 मेंबरों को कैसे चुना गया था, इसका चुनाव किस विधि से हुआ था। तो इनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब है प्रांतों की विधानसभा से वो मेंबर जो वहां पे इलेक्टेड थे, उन्हीं लोगों ने इन्हें चुना था, ठीक। इसमें आपका और हमारा कोई रोल नहीं था। 93 मेंबर जो थे देसी रियासत के, वो कैसे चुने गए थे, उन्हें जो है मनोनयन, मतलब नॉमिनेट, मनोनयन के आधार पे चुना गया था। वहीं जो 4 मेंबर थे वो चीफ कमिश्नरी से थे। वो 4 चीफ कमिश्नरी एरिया कौन कौन सा था, वो नंबर 1 पहला जो था वो कुर्ग से था। कुर्ग कहां पे है, कर्नाटक में। दूसरा जो था वो अजमेर से था। नेक्स्ट जो था वो दिल्ली से था, और लास्ट जो था वो सिंध से था। सिंध कहां का, बलूचिस्तान का। कुर्ग, दिल्ली, अजमेर और सिंध, यानी कि बलूचिस्तान। कुर्ग जो है वो कर्नाटक में, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक। तो याद रखिएगा, टोटल जब संविधान सभा कार्य कर रही थी, गठन हुआ था, उस समय 389 मेंबर चुने गए थे, जिसमें से 292 मेंबर ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे। इनका जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से था। 93 सदस्य जो देसी रियासत से लिए गए थे, उनका जो चयन का आधार था वो मनोनयन बेस पे हुआ था, और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नरी एरिया से लिए गए थे। उस समय कुर्ग कर्नाटक, अजमेर दिल्ली, और सिंध जो कि बलूचिस्तान, यहां से। अब देख सकते हो चुनाव क्या था, अप्रत्यक्ष और मनोनयन। यानी कि चुनाव, अगर हम प्रीवियस क्लास में जाए तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया है, आंशिक रूप से निर्वाचित, निर्वाचित वही जो 292 मेंबर थे, और आंशिक रूप से मनोनीत, यानी कि जो देसी रियासत वाला। तो इसीलिए संविधान सभा को क्या बोला गया है, संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत बोला गया है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि उस समय देश में क्या आज जितनी नेशनल पार्टियां या जो रूलिंग पार्टियां हैं विभिन्न प्रदेशों में या केंद्र स्तर पे, क्या उस समय थी, तो नहीं दोस्तों। उस समय यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो तो प्लीज मुझे कंफर्म करें, और अगर यहां तक कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म करें, ताकि मैं उस डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूं, ठीक। उस समय देखिए दोस्तों,
उस समय देश में दो प्रमुख पार्टी थी। उस समय दो प्रमुख पार्टी थी, आप सभी लोग जानते हैं उस दो प्रमुख पार्टी जो थी वो कौन कौन सी थी। नंबर 1 कांग्रेस थी, ठीक, और नंबर 2 कौन थी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, याद रखिएगा। जब देश में उस समय जुलाई 1946 में जो ये संविधान सभा का जो चुनाव चल रहा था, उस समय देश में दो महत्वपूर्ण पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। वहीं दोस्तों अगर हम इनके सदस्यों की बात करें, अगर हम इनके सदस्यों की बात करें कि कितने सदस्य थे, यानी कि 389 जो सदस्य चुने गए थे वो कितने थे, किस संप्रदाय से थे। मतलब अगर हम संप्रदाय की बात करें तो उस समय 3 संप्रदाय थे। वो कौन कौन से थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। उस समय कितने थे, मुस्लिम, 3 संप्रदाय थे, मुस्लिम संप्रदाय, सिख संप्रदाय और सामान्य संप्रदाय। यहां पे सामान्य में कौन आता था, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं, मुस्लिम संप्रदाय और सिख संप्रदाय को छोड़कर जो भी बच जाते थे वो सभी लोग सामान्य संप्रदाय में आते थे। ठीक, तो वो सभी लोग सामान्य संप्रदाय में आते थे। एक कंफ्यूजन और दूर करूंगा, ये जो 389 मेंबर थे, इनका जो चुनाव, यानी कि जो एक सदस्य का चुनाव जो होता था, या एक सदस्य जो है वो 10 लाख की जनता को, 10 लाख की जनता, ठीक, वो 10 लाख की, ठीक, वो मतलब वो क्या करता था, वो 10 लाख पे एक होता था। एक सदस्य जो है वो 10 लाख, मतलब वैल्यू कह लो, या 10 लाख लोगों का निर्वाचन कह लो, या 10 लोगों की मतलब जवाब, 10 लाख लोगों की जवाबदेही कह लो। तो एक सदस्य का जो निर्वाचन था वो 10 लाख लोगों पे होता था, यानी कि एक सदस्य की जो सीट वैल्यू थी वो 10 लाख के बराबर थी। ठीक, तो ये डाटा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। कोई डाउट्स, कोई अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। मैंने आपको स्थापना कब हुई, 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, ये सारी डेट्स मैंने आप लोगों को क्लियर करी। ठीक है, इसके साथ साथ प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका था कितना वर्ष समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 64 लाख का खर्च आया, 15 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। ठीक, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं, H.C. मुखर्जी। और जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, वो थे सर B.N. राव। ठीक, इसके अलावा एक चीज और देखिए, संविधान सभा में उस समय जो संविधान सभा थी का गठन हुआ था, उसमें कुछ जो है वो आरक्षित सीटें भी रखी गई थी। संविधान सभा में आरक्षित सीटें भी रखी गई थी। वो किस किस संप्रदाय के आधार पे किसे किसे मिली थी, तो वो जो आरक्षित सीट थी वो मुस्लिम लीग के लिए थी और सिख के लिए थी। मुस्लिम लीग के लिए कितनी संविधान में आरक्षित सीटें थी, 79, डाटा इज इंपॉर्टेंट। और वहीं सिख संप्रदाय के लिए कितनी थी, 4, याद रखिएगा। सिख संप्रदाय के लिए 4 सीटें जो है वो क्या थी, आरक्षित थी। वहीं मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक, यानी कि संविधान सभा में जो आरक्षित सीटें थी वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 79 थी, और सिख के लिए क्या थी, 4 सीटें, सिख समुदाय या संप्रदाय के लिए 4 सीटें आरक्षित थी, याद रखें। ठीक, और एक चीज और, संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे, संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे, ये आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। इसके साथ साथ संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे, संविधान सभा में
कितने अधिवेशन, अधिवेशन को सेशन बोल सकते हैं, मीटिंग बोल सकते हैं, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट में देना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगा। आप लोगों को बताना है कि संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे, ठीक, और संविधान सभा में टोटल कितनी मीटिंग्स या बैठकें या सेशन हुआ था, ठीक, ये बताना। एक चीज और, एक महत्वपूर्ण चीज और दोस्तों, वो ये कि संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें किस प्रदेश की थी, ठीक। तो याद रखेंगे, संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें किस प्रदेश की थी, तो यूपी। और याद रखेंगे, ये यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, उस टाइम भी यूपी था। आज जो यूपी है वो उस टाइम भी यूपी था, लेकिन उसका जो आकार था वो बड़ा था, ठीक है, उसमें अन्य राज्य भी शामिल थे, और उस समय इस यूपी को बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसे हिंदी में बोलेंगे संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। तो संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें जो थी वो किससे थी, वो कमेंट के माध्यम से अगर कोई भी डाउट्स हो, यहां तक के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, तो प्लीज आप लोग बताइएगा। तो संविधान सभा में जो सबसे ज्यादा सीटें थी वो यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस से थी। कितनी सीटें थी, वो थी 34 यानी कि 34। अब आपका एक काम आप लोग मुझे बताएंगे, वर्तमान में मैं सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा तो प्लीज जो भी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं उसके आंसर आप सभी लोगों को जरूर देना है, ठीक। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आप लोगों से। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इसमें यूपी की कितनी सीटें हैं? मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। लोकसभा में देखो, यहां मैं बता दूं, सर्वाधिक सीटें सबसे ज्यादा इन चारों में यूपी की है, ठीक। तो अब आप लोगों को बताना लोकसभा में यूपी की कितनी है, राज्यसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद में, इसमें यूपी की कितनी सीटें हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जो भी, क्योंकि देखें, आप आंसर देंगे, आपका आंसर या तो सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छी बात है, गलत होगा तो सुधार करने की आवश्यकता है। तो वो तभी आपको पता लगेगा और तभी मुझे पता लगेगा, ठीक। तो ये सारा आपको जवाब देना है, ठीक। एक तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। एक चीज और दोस्तों, जो मैंने आपको बताया 389 में से जो 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 जो देसी रियासतों से थे और 4 जो चीफ कमिश्नरी से थे, तो इस 93 रियासत में से एक रियासत ऐसी थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्या आपको पता है इसका उत्तर? किस रियासत ने संविधान सभा में, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में आई होप आपको संविधान सभा से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों, जो भी चीजें हों, वो आप लोगों की क्लियर हो गई हो, ठीक। मुझे नहीं लगता संविधान सभा से रिलेटेड अब कोई डाउट या आपके या संशय आप लोगों के मन में रहा हो, या संविधान सभा से रिलेटेड कोई पॉइंट या डाटा छूटा हो। जितना मेरी नॉलेज में था और जितना संविधान सभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सभी मैंने आपको इस 2 सेशन में कंप्लीट करा दिए। तो आपका संविधान सभा कंप्लीट है। नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो सेशन होगा, उसमें हम लोग आगे का जो पार्ट होगा वो पढ़ेंगे, ठीक। तो ईमानदारी से रिवाइज करते रहिए, पूरी शिद्दत से, ऊर्जा के साथ मेहनत करते रहिए,
बार बार दोहराइए, है ना। रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, आप लोग उसे कितनी बार रिवाइज करते हैं। आप ही देखिए, अगर आपने 3 दिन पहले कोई टॉपिक पढ़ा हो, ठीक, क्लास के दौरान आपने अच्छा पढ़ा हो, मैं आपसे पूछूं, 2 घंटे बाद पूछूं आपको याद रहेगा, अगले दिन पूछूं आप थोड़े पॉइंट भूल जाओगे, 3 दिन बाद आप लगभग सभी भूल जाओगे। तो इसके लिए क्या, इसके लिए ना तो कोई दवाई आती है, ना कोई ट्रिक, ना कोई मैजिक, इसके लिए सिर्फ रिविजन। ठीक, आपको आपको ये वाली क्लास को अगर आप आज पढ़ते हैं, शाम को नोट्स बनाते हैं, कल आपको रिवीजन मैक्सिमम 5 मिनट, अगले दिन तो सिर्फ पेज पलटना, सिर्फ देखने भर से चीजें रिकॉल हो जाएगी। तो रिवाइज करना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो रिवाइज करते रहिए। बहुत सारी वीडियोस आपकी इस सीरीज में आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा हो, अभी भी नहीं पढ़ा हो, तो समय है दोस्तों, पढ़ लीजिए, क्योंकि डे बाय डे दिन भी बीतता जा रहा है, कंटेंट भी ज्यादा होता जा रहा है, तो हमारे कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, और भर्तियां आई हुई हैं, वैकेंसीज आई हुई हैं, पोस्ट आ रही हैं, तो मेहनत में कहीं भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सेशन को लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो, तो प्लीज, ये हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि ऐसा करें। ठीक है, क्योंकि जितना पहले भी से भी बोलता आ रहा हूं, जितना आप सपोर्ट करेंगे उससे ज्यादा, प्रॉमिस है, उससे ज्यादा हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो प्लीज आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।